पूरे हिंदुस्तान में क्या जहां जहां इसका लिंक होगा बल्कि विदेशों में भी देखा जा रहा होगा। सुभान। तो ये हमारे जाहिद भाई इन्होंने बड़ी मेहनत की इस चैनल पर और अपने जिले का जिला लखीमपुर का सबसे टॉप चैनल चल रहा है जिसके आए दिन डेली आप जलसे सुन सकते हैं, डेली जलसे देख सकते हैं। अब मेरे प्यारे आ जाइए, मैं अपने मौजू पर आता हूँ। अपने मौजू पर आता हूँ। इरादा तो था कि मैं 2-3 शेर पढ़ूंगा लेकिन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपकी हालत नहीं है। इजाजत है, आप लोग नहीं बोलेंगे तो नहीं पढ़ूंगा। पढ़ वैसे ही नहीं पाता हूँ यार, बड़े बड़े शायर यहाँ मौजूद है, मैं क्या पढ़ूंगा। आप सोचोगे यार ये क्या पढ़ेंगे, एक से एक बढ़कर शायर बैठे हैं, बड़ी अच्छी आवाज के मालिक बैठे हैं। मगर मेरे भाई मैं पढ़ने की कोशिश कर सकता हूँ बल्कि अपने आका की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करना चाहता हूँ। आवाज मेरी आपको अच्छी लगे ना लगे, आका कबूल करने मेरा काम हो जाए। कसीदे नूर के 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। अक्सर आपने सुना होगा उलमा से, शोरा से, कसीदे नूर के 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, फिर नूरी खानदान का जिक्र करता हूँ। सुभान अल्लाह। चल कर बोले सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। तैबा तैबा तैबा, आपको 12 के बाद में अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर आंखें भी बंद होने लगेंगे। मैं चल कर बोले या रसूल अल्लाह कि सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। सुबह तैबा में बटता है बड़ा नूर का, नूर का, नूर का। तो सुबह तैबा में हुई सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, नूर का, नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का, नूर का। तो तेरी ही नस्ले पाक में है नूर का, नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। माशाअल्लाह। नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत माशाअल्लाह। रज़ा प्यारे रज़ा मेरे रज़ा सबके रज़ा। फरमाते जो कुछ मिला है वहीं से मिला है। सुभान अल्लाह। कि ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, नूर है, नूर है। तो ऐ रज़ा ये अहमद ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है,
गजल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना हनीफुल कादरी, हजरत अल्लामा मौलाना हनीफुल कादरी साहब क़िबला, हुजूर चांद मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। दरूद पाक पढ़ने अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आपकी टीम के और लोग कहाँ हैं? माशाअल्लाह, सब लोग बैठे हैं ना? हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। अब बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी कीमती बातें आपसे करने वाला हूँ। आपने जितने टॉपिक बताए सबका हल ये है कि अगर आपको कोई अच्छा पीर मिल जाए सारी बीमारियों का इलाज हो जाए, सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा। आप कहोगे अच्छे पीर कहाँ मिलेंगे, अच्छे पीर कहाँ मिलेंगे, तो मैं कहूँगा आपकी कमेटी का नाम ही बड़ा प्यारा है। सुभान अल्लाह, आपकी कमेटी का नाम ही बड़ा प्यारा है। जिस नाम से आपकी कमेटी है उसी खानदान में तलाश कर लो, जिस नाम से आपकी कमेटी उसी खानदान में तलाश कर दो। उसी खानदान का कोई शख्स अगर ये कह दे कि ये मेरा लाल है और इससे मुरीद हो जाओ तो उससे मुरीद हो जाओ। मतलब महरेरा वाले अगर इशारा कर दे कि चांद मियां से मुरीद हो जाओ तो हो जाना, इशारा कर दे चांद मियां से मुरीद हो तो हो जाना। अगर अच्छा पीर मिल गया समझ लिए सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा। आपकी कमेटी का नाम है अंजुमन गुलामाने पंजतन। अब आ जाए, मैं यही से शुरू कर देता हूँ। नबी अली फातिमा हसन हुसैन, बोलो सुभान अल्लाह। नबी अली फातिमा हसन हुसैन, नबी अली फातिमा हसन हुसैन, ये कितने नाम है? 5 नाम है। ये 5 नाम इन्हीं को कहा जाता है पंजतने पाक। ये 5 तन है, 5 तन। नबी अली फातिमा हसन हुसैन, ये 5 तन है, 5 जिस्म है। इन 5 जिस्मों को जब एक साथ मिला दो तो इनको कहा जाता है पंजतने पाक। और उन्हीं की औलाद है करबला के इमाम पाक, और उन्हीं की औलाद है हसन मुजतबा, और उन्हीं की औलाद है बगदाद के दूल्हा गौसुल आजम, और उन्हीं की औलाद है हिंदुस्तान के सुल्तान गरीब नवाज, और उन्हीं की औलाद है बिलगिराम के मीर दावत सुगरा, और उन्हीं की औलाद है महरेरा के शाह बरकतुल्लाह। उन्हीं की औलाद है महरेरा के शाह बरकतुल्लाह। उन्हीं की औलाद है अबुल हुसैन अहमद नूरी, उन्हीं की औलाद है अच्छे मियाँ, उन्हीं की औलाद है सुतरे मियाँ, उन्हीं की औलाद है सरकार हसनुल उलमा, उन्हीं की औलाद है सरकार हसनुल उलमा। अगर समझ में ना आए तो और थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं। जो आज महरेरा में सरकार अमीने मिल्लत है बड़े हजरत, जो सरकार रफीक मिल्लत है नजीब हैदर नूरी मियाँ, इनके बाप इनके वालिद का नाम है हुजूर हैदर हसन मियाँ, जिनको कहा जाता है हसनुल उलमा। अब समझो, इनके बाप इनके वालिद का नाम है हसनुल उलमा। अगर महरेरा गए होंगे तो आपने देखा होगा। महरेरा जाते हैं कि नहीं जाते? कितने लोग जाते हैं? जरा हाथों को उठाएं। माशाअल्लाह, हम लोग हैं ही बरेली और महरेरा वाले, क्योंकि अगर महरेरा वालों के ना हो सके तो बरेली वाले के नहीं हो सकोगे। और महरेरा के स्टेज से ये ऐलान किया जाता है, जो रजा का नहीं वो हमारा नहीं, जो रजा का नहीं वो हमारा नहीं। मतलब महरेरा वालों के नहीं हो सकते हो जब तक आला हजरत के नहीं बनोगे, आला हजरत के नहीं हो सकते हो जब तक महरेरा वाले आकाओं के नहीं बनोगे। बात समझ में आ रही है? मैं डिटेल
मैं समझा रहा हूँ, वैसे भी तकरीरें ऐसी होनी चाहिए कि अनपढ़ आदमी भी समझ ले, सर के ऊपर से ना निकल जाए, हवाई फायर की तरह सर के ऊपर से निशाना चूक गया, ऊपर से निकल गई। फायर ऐसी होनी चाहिए जो सीधे दिमाग पर अटैक करे और दिमाग से लेकर दिल में उतर जाए। सुभान अल्लाह, दिमाग से दिल में उतर जाए, वो मैं बातें आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, अब पंजतने पाक की औलाद है शाह बरकतुल्लाह, पंजतने पाक की औलाद है अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, ये नबी का खानदान है जिसका जिक्र आला हजरत ने कसीदे नूर में किया है। सुभान अल्लाह, आप सुनते बहुत होंगे, बहुत अपने इमामों से सुना होगा, उलमा से सुना होगा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अब इसी नस्ल का तो जिक्र किया आला हजरत ने, जो नस्ल बिलगिराम में, जो नस्ल मारेरा में, जो नस्ल मसौली में, जो नस्ल किछोचा में, इसी नस्ल का जिक्र किया, तभी तो कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। इसी नस्ल का जिक्र किया। कहोगे हनीफुल कादरी के नस्ल इतनी पावरफुल है, मैं कहूंगा यार इतनी पावरफुल नस्ल है कि इस नस्ल में ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर जबान हिला दे तो जमीन अपनी जगह छोड़ दे। इस नस्ल में ऐसे ऐसे लोग हैं, दुआ के लिए हाथ उठा दे तो कयामत आ जाए। और मैं कहीं और नहीं जा रहा हूँ, आला हजरत के पीर खाने में चलो महारेरा। सुभान अल्लाह, आला हजरत के पीर खाने चलो महारेरा। महारेरा के अंदर आपने देखा होगा एक बड़ा सा गुंबद है, बड़े से गुंबद के नीचे शाह बरकतुल्लाह का मज़ार है। और शाह बरकतुल्लाह ये अपने वक्त के कुतुब है। सुभान अल्लाह, अब आप कहोगे यार ये कुतुब क्या होता है? कादरी साहब, तो मैं रसूल बना के सुन्नी भाइयों में आपको इसको भी डिटेल में समझाऊं। कुतुब क्या होता है, कुतुब क्या होता है, तो आप ऐसे समझ लें शॉर्टकट में, 40 मुसलमानों पर एक अल्लाह का वली होता है, 40 वलियों पर एक अब्दाल होता है, 40 अब्दालों पर एक कलंदर होता है, और 40 कलंदरों पर एक कुतुब होता है। सुभान अल्लाह, 40 मुसलमानों में एक अल्लाह का वली, 40 वलियों पर एक अब्दाल, 40 अब्दालों पर एक कलंदर, 40 कलंदरों पर एक कुतुब होता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर खाने मारेरा में 7 कुतुब आराम कर रहे हैं। 7 कुतुब एक साथ। अब कुतुब कितना पावरफुल होता है, यानी कलंदर के ऊपर जो कलंदर का सीनियर होता है। सुभान अल्लाह, आप कहोगे ये कलंदर क्या होता है, तो मैं आपको ज्यादा लंबी चौड़ी मिसाल ना दूं। मुंबई अगर गए होंगे तो आपने हाजी अली का मज़ार देखा होगा, समंदर के अंदर है हाजी अली का मज़ार, आपने देखा होगा, ये कलंदर है। सुभान अल्लाह, कलंदर की डिग्री है इनके पास, कलंदर की पोस्ट है, विलायत की डिग्रियों में कलंदर की पोस्ट पर है हाजी अली। और ताकत का आलम यह है कि पूरा समंदर, पानी की लहरें बड़ी तेजी से आती है, मगर हाजी अली की सीढ़ियों को ऐसे टच करके जाती हैं जैसा लगता है समंदर का पानी हाजी अली की सीढ़ियों को चूमने आया था। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा था नहीं, वो किताबों में नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीरों के करम से मेरे दिमाग में आता। अब देखिए हाजी अली का मज़ार आपने देखा होगा, ये वक्त के कलंदर है, कलंदर विलायत की डिग्रियों में कलंदर की डिग्री है, और इनसे इनका सीनियर कौन होता है? कुतुब होता है। सुभान अल्लाह, कलंदर की ताकत का आलम ये कि मुंबई में समंदर के अंदर लेटे पूरे समंदर पर जिनका राज है वो है हाजी अली कलंदर, और कलंदर का सीनियर है महारेरा में कुतुब। जब कलंदर के सामने पूरे समंदर की ताकत फेल है, तो महारेरा के उन 7 कुतुबों की ताकत का आलम क्या होगा? अरे रिसालत
रसूल बना का सुन्नी मुसलमान, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर चांद मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। रटाई तकरीरें करता नहीं हूँ, किताबें बैठ करके रटूं, पहले पूरा दिन रटूं, फिर उसके बाद में फर 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 बोलता चला जाऊं। समझ में आ रही बातें कि नहीं आ रही? मैंने कहा नहीं, 0/0 अगर अंगूठा टेक भी आदमी होगा उसके दिमाग में उतारने की कोशिश करो, समझ में आएगा इंशाल्लाह। अब मैं आपको महारेरा की झलक दिखा रहा हूं। महारेरा के 7 खुतबों की ताकत का आलम क्या होगा। अब मैं 7 खुतबों की ताकत का आलम अगर 7 का जिक्र करूंगा तो भी 7 घंटे लग जाएंगे, मगर 7 घंटे आपके पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं। मैं 7 मिनट में कोशिश करता हूँ आपको समझाऊं। सरकार शाह बरकतुल्लाह, जिनका बड़े से गुंबद के नीचे मज़ार है, जब महारेरा में आपको लोगों ने देखा, कहा सरकार हमें मुरीद कर लो। बोलो सुभान अल्लाह। सरकार हमें मुरीद कर लो। सरकार शाह बरकतुल्लाह बोले, क्या फरमाते? हमें तुम मुरीद होने के लिए आए मुझसे? अरे मैं तो बड़ा गुनाहगार नाकारा निकम्मा हूँ। अल्लाह अकबर। वक्त का कुतुब कह रहा है सुभान अल्लाह, जिसकी ताकत का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। वक्त के कुतुब, वक्त के शहंशाह शाह बरकतुल्लाह बोले, मैं बड़ा गुनाहगार आदमी, मुझसे मुरीद होके क्या करोगे? अब जो देखता है अल्लाह वालों का चेहरा ही ऐसा होता, उन्हें देखो तो खुदा की याद आती है। आज आप नजीब मियां का चेहरा देखो जाके, अमीन मियां का चेहरा देखो जाकर के, तो आपको खुदा की याद आएगी। तो जब इनका चेहरा ऐसा है तो इनके दादाओं का चेहरा कैसा होगा? शाह बरकतुल्लाह को देखकर लोग धीरे धीरे अब तो बढ़ने लगे। 1 था, 2 थे, 3 थे, 4 थे, लोग बढ़ने लगे। हुजूर मुझे मुरीद होना है, आप ही से होना। अब शाह बरकतुल्लाह आज तो पीर मुरीदों को तलाश कर रहे हैं, और जाली पीरों की तो कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नी मुसलमान बड़े किस्मत वाले हैं, हमें कोई जाली पीर नहीं मिला। और जाली पीर मिलेगा भी कैसे, क्योंकि आला हजरत ने बड़ी अच्छी पहचान भी बता रखी है। हम लोग आला हजरत वाले, और आला हजरत से अच्छा कौन समझा सकता? मेरे जैसे हजरत जो ना समझा सके, आला हजरत 1 मिनट में समझा देते थे। शाह बरकतुल्लाह वक्त के कुतुब क्या फरमाते हैं? अरे मैं गुनाहगार आदमी, तुम्हें कहाँ मुरीद करूंगा? मैं इस लायक कहाँ हूँ? अपनी जिम्मेदारी, अपना ठेका नहीं, तुम्हारा कौन ठेका ले? घबरा तो नहीं रहे आप लोग? टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा? मेरा टारगेट 1 घंटे का रहता है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है। और यार खुशी की हैसियत हूँ तो 1 घंटा नहीं बोलूंगा तो कितनी देर बोलूंगा? जब सारे लोग आधा घंटा पढ़ सकते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट होता है, खुसूसी होता है, तो उसका हक है कि नहीं 1 घंटा बोले? सुनेंगे ना? हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। शाह बरकतुल्लाह फरमाते हैं, मेरे जैसा गुनहगार आदमी से मुरीद होकर क्या करोगे? मेरे जैसे गुनहगार आदमी से मुरीद होकर क्या करोगे? मगर लोग कह रहे नहीं सरकार, हमें आपसे मुरीद होना है। शाह बरकतुल्लाह परेशान है। वही महारेरा जहां आपने देखा होगा बड़ा सा गुंबद है, खानकाहे बरकातिया के अंदर शाह बरकतुल्लाह इसी परेशानी में चले गए। लोगों की भीड़ लगती गई, सरकार हमें मुरीद कर लो। सरकार शाह बरकतुल्लाह मुरीद करना नहीं चाहते हैं। लोग हाजिर होते रहे, भीड़ बढ़ती चली गई। आप परेशान होकर अंदर चले गए, हुजरे में चले गए, अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाने के बाद अचानक थोड़ी देर के लिए लेट गए। लेटे तो आंखें बंद हुई, और जब अल्लाह वालों की आंखें बंद होती हैं तो दिल की खिड़कियां खुल जाती हैं। सुभान अल्लाह। आंखें बंद हैं, दिल की खिड़कियां खुल गई। अल्लाहू अकबर। शाह बरकतुल्लाह क्या देखते हैं कि किसी ने पीठ पर हाथ रख के उठाया, का बेटा बरकतुल्लाह परेशान क्यों है, उठ जा। जब शाह बरकतुल्लाह ने उठकर देखा तो क्या देखते हैं, बगदाद के दूल्हा बड़े पीर आ गए। बड़े पीर सामने, जिनकी 11वीं करते हैं, बड़े पीर सामने। बड़े पीर को अब देख रहे हैं शाह बरकतुल्लाह।
कर रहे हो हुजूर, आप कैसे सरकार गौसुल आजम फरमाते मेरे बेटे मेरे लाडले, टेंशन क्यों लेते हो, मुरीद क्यों नहीं करते हो? बोलो सुभान अल्लाह। मुरीद क्यों नहीं करते हो? जब लोग मुरीद होने आए हैं तुम्हारे दर पर, भीड़ लगती जा रही है, मुरीद क्यों नहीं करते? अरे मेरे लाल मेरे बेटे, मुरीद करो, हैरान मत हो, परेशान मत हो, मुरीद करते जाओ, क्योंकि तू मेरा सच्चा बेटा है, मेरा खून तेरी रगों में है। कयामत तक तेरे सिलसिले में जितने मुरीद होंगे उनकी जिम्मेदारी बगदाद के दूल्हा अब्दुल कादिर लेते हैं। अब कुछ लोग बेचारे जो है सोच रहे हैं मौलाना तो 1 घंटे से पहले हटने वाले नहीं, तो वो सोच रहे हैं अब हम ही हट जाए। तभी मुझे लग रहा है लोग हट हट के जो है बच बच के जा रहे हैं, और टाइम भी हो रहा है यार, ठंड का मौसम है, मगर जो ठंड आप यहाँ बर्दाश्त करेंगे ना, ये कयामत में काम आएगी। सुभान अल्लाह। क्योंकि किसी के लिए नहीं बैठे, अपने आका की मोहब्बत में बैठे। शाह बरकतुल्लाह से बड़े पीर क्या फरमाते हैं? मुरीद करो, टेंशन फ्री, मुरीद करते चले जाओ, जिम्मेदारी अब्दुल कादिर लेते हैं। और जिसकी जिम्मेदारी बगदाद के दूल्हा अब्दुल कादिर ले ले तो समझ लीजिए उसका काम हो गया। बगदाद के दूल्हा अगर रसूल बना वाले गुनाहगारों की, हम जैसे निकम्मों की जिम्मेदारी अगर कोई महरेरा का पीर ले ले तो ये मत समझना कि जिम्मेदारी चांद मियां ने ली है, जिम्मेदारी नजीब मियां ने ली है, जिम्मेदारी अमीन मियां ने ली है, बल्कि ये समझना कि हमारा रिश्ता बड़े पीर से जोड़ दिया गया है। जब ये मुरीद करेंगे ना ऐसे पीर, तो आपका रिश्ता बड़े पीर से जोड़ देंगे। सुभान। तो आप अच्छा पीर तलाश कर ले, समझ लीजिए आपका काम हो गया। तो ये आपने महरेरा के बारे में आपको क्या बताऊं, कई घंटे कम पड़ जाएंगे, बात बड़ी लंबी होती चली जा रही है। बिलग्राम भी आपने देखा है कि नहीं देखा? देखा है बिलग्राम? तो यार सर क्यों हिला रहे हो, मुंह से खोलकर जबान से बोलो देखा है। आपने बिलग्राम देखा है?